नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो किंग एच भारद्वाज फ्यूचर पेस पॉइंट संस्था हांसी से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा वैवाहिक जीवन में क्यों आती हैं बाधाएं, इसके कारण क्या है और निवारण क्या है। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, कभी कभी जाने अनजाने छोटी छोटी गलतियां भी वैवाहिक जीवन में मुसीबतों का सामना कराती हैं और मुश्किलें पैदा कर देती हैं। कई बार ऐसे भी हो जाता है, दो लोगों के सपने और महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो जाता है। अक्सर शादीशुदा ज़िंदगी खराब कर देने का कारण यह भी हो जाता है। कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि पति पत्नी के मध्य किसी तीसरे का दखल भी शादीशुदा जीवन में दरार पैदा कर देता है। तीसरा कोई भी हो सकता है, सास, नंद या मायके वाले या कोई प्रेमी। ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो लड़की की कुंडली में पति का कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं और लड़के की कुंडली में पत्नी का कारक शुक्र होते हैं। जिनके वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ रही हैं, उनको अक्सर यह भी देखा जाता है कि गुरु और शुक्र कमज़ोर होते हैं उनकी कुंडली में, तब भी वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो सप्तम भाव विवाह का भाव होता है और नववंश कुंडली भी विवाह की होती है। हमको देखना होता है सप्तम भाव, अगर लड़की की कुंडली है तो सप्तम भाव के कारक बृहस्पति माने जाएंगे। सप्तम भाव में स्थित जो राशि है उसके स्वामी सप्तम भाव के स्वामी यानी कि सप्तमेश कहलाए जाएंगे। एवं ये याद रखना होगा कि इन दोनों की स्थिति कैसी है, इन पे शुभ ग्रहों का प्रभाव है या अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। निश्चित ही भाव, भावेश और कारक में से कोई भी पहलू कमजोर अवश्य मिलेगा। लड़के की कुंडली है तो शुक्र को लेके चलेंगे, सप्तम भाव में स्थित राशि के स्वामी को लेंगे और सप्तम भाव पर दृष्टि रखने वाले ग्रहों को। मित्र और शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो बचाव होगा। 6-8 बार है कोई भी पापी ग्रह का प्रभाव सप्तम भाव पर होगा तो अवश्य ही समस्याएं उत्पन्न करेगा। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का भाव है, इसमें ग्रहों को अनुकूल करके इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही कई बार कुंडली ठीक होने के कारण वास्तु भी हमारी वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न करता है। हमेशा बेडरूम में पति पत्नी का रूम है, उसमें इनको पूरब और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके सोना चाहिए, सिर करके। आग्नेय कोण में कभी भी सिर ना रखें, उत्तर में ना रखें और पश्चिम में ना रखें। सिर हमेशा पूरब और दक्षिण दिशा की ओर ही रखें और पैरों की तरफ बहते हुए पानी की तस्वीर लगा दें। एक बात और विशेष याद रखें कि जिनके वैवाहिक जीवन में कलेश चल रहे हैं, उनको कभी भी अपने रूम में सोने वाले में भगवान की तस्वीर या फोटो नहीं रखनी चाहिए। पत्नी बाएं अंग होती है, हमेशा पत्नी को अपने पति की बाईं तरफ ही सोना चाहिए और
सिराने के लिए एक तकिया का ही इस्तेमाल करें। तकिया लंबी हो और बदले नहीं उसे, जैसे आज कोई कल कोई। तकिया और बिस्तर एक ही यूज करें। सोने के कमरे का रंग हल्का रखें, कभी भी गहरा ना रखें। विशेषकर रूम में पीले रंग का इस्तेमाल ना करें या पीले से जुड़ा हुआ भी, क्योंकि पीला रंग बृहस्पति का है। बृहस्पति गुरु हैं, पूजनीय हैं, पिता तुल्य हैं, टीचर हैं, आदर्श हैं। इनके सामने कभी भी हमको, अगर ये हमारे रूम में रहते हैं तो कोई भी वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए रूम से हमेशा इनकी दूरी बनाकर रखें। आज के लिए इतना ही। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या वैवाहिक जीवन से जुड़ी कोई भी समस्या का निवारण चाहते हैं या कुछ समझ में नहीं आया है तो संपर्क करें एस्ट्रो किंग एच भारद्वाज, फ्यूचर फेस पॉइंट संस्था। मेरा मोबाइल नंबर है 9927336524। ईमेल ID futurefacepont@gmail.com।